क्लास दलित बच्चे के साथ जाना पसंद करेगा या कौन सा अपर कास्ट का क्लास उनके साथ बैठना पसंद करेगा? क्यों? क्योंकि इससे डरेगा कि कहीं ना मेरे ऊपर FIR करवा दे। लेकिन वहाँ भी रोका जा रहा है कि इनके बच्चे पढ़ न पाए, क्योंकि इस समिति में उन्हीं को ही रखा गया है। हमारे सवर्ण को किसी को नहीं रखा गया कि अपना पक्ष भी रख सकता है। सवर्ण समाज जब बचेगा तब सनातन बचेगा। जब सवर्ण समाज ही नहीं बचेगा तो सनातन क्या बचेगा? मोदी जी बचाएंगे ना? मोदी जी क्या बनेंगे? अभी हनुमान जी को उड़ा रहे हैं, शंकराचार्य को सड़क पे लुटा के मार रहे हैं। सतवा बाबा 4 करोड़ रुपए कार लेके घूम रहे हैं ना, अभी खरीदे हैं। क्या उनके बाप की कमाई थी क्या? वो तो जनता की कमाई थी। सुनिए, माननीय मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय मोदी जी बब्बर से ताली बजाइए मोदी जी के लिए, बजाइए ऐसा कानून लाने के लिए। माननीय मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके पास तो आने वाले समय हम रोज व्यक्त करेंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। सुनिए मोदी जी, योगी जी सुनिए, मोदी जी सुनिए, कोर वोट बैंक आपका यही। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। गजब का भारत बनने जा रहा भैया, गजब का भारत बनने जा रहा है। मोदी जी आए देश में 2014 में मंत्र लेके कि हिंदू एकता पे बात करने के लिए आए थे, लेकिन हिंदुओं को ऐसा बांटना शुरू कर दिए कि हिंदुओं में सवर्ण आज बहुत रो रहा है। काहे रो रहा है कि पहले तो SC ST कानून आया, तब बड़ी दिक्कत हुई लोगों को। फिर कानून आ गया एक, अब महाविद्यालय में अपने बच्चों को सवर्ण पढ़ने ना भेजे क्योंकि UGC ड्राफ्ट आ गया है। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है, और जिनको पता है वो समझ गए हैं कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं दिखाए कि हिंदू कट्टर बन जाओ, मुसलमान कट्टर बन जाओ, हिंदू मुसलमानों को लड़ाए। मैं नहीं कर रहा हूँ, जनता कह रही है। आज यही सब सवर्ण क्लास के लोग रो रहे हैं। मैं उन सवर्ण क्लास के विधायकों से, नेताओं से, सांसदों से सवाल करना चाहता हूं कि क्या आप सिर्फ विधायकी और सत्ता अपने समाज के नाम पर वोट लेकर सदन में बैठने के लिए लिए हैं क्या? किसी की गुलामी करने के लिए हैं क्या? हर समाज तो अपना आवाज उठाता है, लेकिन आप अपनी आवाज क्यों नहीं उठाते हैं कि कल का जब आपका बच्चा उसी महाविद्यालय में पढ़ने जाएगा, कोई ST कास्ट का लड़का कंप्लेन कर देगा गुप्त रूप से, आपका बच्चा जेल चला जाएगा। और समिति में रिपोर्ट में लिखा गया है कि जो समिति बनेगी उसमें सिर्फ OBC और ST कास्ट का महिला ही जांच करेगी, और जो शिकायत करेगा उसकी शिकायतकर्ता की जांच गुप्त रखी जाएगी, और जांच भी वही करेंगे। और अगर शिकायत गलत भी पाई गई है तो शिकायतकर्ता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर भाजपा को अगर अपना मतलब सब कुछ मानती है, सवर्ण अपना मानते हैं, लेकिन सवर्ण के साथ ये इतना बड़ा अन्याय क्यों? हर जगह सवर्ण को क्यों दबाया जा रहा है? आज ये चारे सवर्ण के पास आरक्षण नहीं है। आरक्षण 10 साल के लिए आया था, उसको कंटिन्यू करता चला जा रहा है। 10 साल में 75 साल में लोग उठ नहीं पाए। अब क्या चाह रहे हैं? 75 साल में लोग आगे नहीं बढ़ पाए। चलिए, आरक्षण एक अलग मुद्दा हो गया। चलिए, वो संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत किस पिछड़े लोगों को दिया जा रहा है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये कौन सा कि हम सवर्ण क्लास के बच्चे कल को महाविद्यालय में जाने से, पढ़ने से वंचित हो और डरे? आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाएंगे महाविद्यालय में कि अगर वो आगे बढ़ रहा हो और उसके ऊपर कंप्लेन हो जाए, उसके ऊपर जेल चला जाए, FIR हो जाए, आप चुपचाप बैठे सरकार की गुलामी करेंगे कि सरकार के लिए आवाज उठाएंगे? सर, यही तो हम चाह रहे थे कि हमारे बच्चे पढ़ें। अगर हमको आगे नहीं पढ़े तो और आगे पढ़ें, लेकिन वहाँ भी रोका जा रहा है कि इनके बच्चे पढ़ न पाए, क्योंकि इस समिति में उन्हीं को ही रखा गया है। हमारे सवर्ण को किसी को नहीं रखा गया कि अपना पक्ष भी रख सके। उसको किसी भी तरह से निकाल देना है कि पढ़ भी न पाए सबब। इनको पढ़ने भी न दिया जाए, इनको आगे चलने भी न दिया जाए, इनको एकदम तोड़ दिया जाए। इसको अच्छी तरह से जानकारी कोई नहीं ले रहा है कि यहाँ पे क्या उनकी समिति में वही है, कोई सवर्ण नहीं है। तो सर यही बात हुई कि आप जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता में आप हिंदू समाज को तोड़ रहे हैं। अगर यह ऐसा बिल रहेगा तो कौन सवर्ण का क्लास दलित बच्चे के साथ जाना पसंद करेगा या कौन सा अपर कास्ट का क्लास उनके साथ बैठना पसंद करेगा? क्यों? क्योंकि इससे डरेगा कि कहीं ना मेरे ऊपर FIR करवा दे। क्या सरकार यही करना चाहती है? आप बात समझो, FIR करवा देगा। जब वो लौट के आएगा, क्या कर रहे हो आप? सनातन को, समाज को जोड़ने की एक तरफ बात करते हो, एक तरफ आपने बड़े बड़े बैनर लगाए समरसता भोज, एक तरफ आपने इस तरह के कानून लाया है कि जिसमें जिस बच्चे के ऊपर FIR हो जाएगी, जिस बच्चे का कैरियर खत्म हो जाएगा, वो जेल होके आएगा। तो जेल से क्या बन के आएगा? साधु महात्मा? वो बन के आएगा क्रिमिनल। और सबसे पहले किसको आप टारगेट करेगा? उस बच्चे को जिस बच्चे की वजह से उस जेल गया है। तो उसके बाद क्या होगा? समाज में समरसता फैलेगी।
इतना गंदा कानून लाई है भाजपा। एक तो हम आरक्षण से मर रहे थे, उसके बाद हमारे पास ST एक्ट लगा, उसके ऊपर से हमारे ऊपर एक और कानून लाके ठोक दिया। ये सबड़ विरोधी भाजपा हो गई भैया। ये गजब की बात हो गई दोस्तों, गजब की बात है। अभी कुछ दिन पहले तक पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग कहते थे संविधान खतरे में हो गया बीजेपी की सरकार में। अब तो सवर्णों कहने लगे कि अरे तो संविधान, समता का अधिकार, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 भारत के सभी लोगों को मौलिक अधिकार देता है समानता का। तो यह समानता रहेगा क्या? समानता बिगाड़ने का काम हो रहा है भाई। ये भाजपा में समानता कहाँ है? एक बात बताओ, हम सबड़ समाज कहाँ जाए? डूब मरे भाई। सबड़ समाज के लिए कहीं जाने वाली भाजपा आज सबड़ समाज के लिए एक काम बता दे कि इससे सबड़ समाज हमारा खुश होगा। आप सब कभी मुस्लिम को खुश करने में लगे हो, कभी आप 3 तलाक ढूंढ रहे हो, उनके मुद्दे ढूंढ रहे हो, कभी आप आयुष्मान कार्ड में मुस्लिम को जगह दे रहे हो, कभी वैष्णो देवी ट्रस्ट में मुस्लिम को वहाँ डॉक्टर बना रहे हो। आप कभी मुस्लिम को खुश करने में लगे हो, कभी दलित को, ब्राह्मण के लिए नारा लगवाइए, नारा लगवाइए, क्या करेगा? अच्छा ये बताइए, जो स्वर समाज के लोग हैं, हम लोगों ने ही तो जो है दलित समाज को ज्यादा मदद करते हैं। अगर इस तरीके से अगर इस तरीके से वो ला रहे हैं तो ये बताइए मन में क्या क्या ईर्ष्या रह जाएगा, क्या भाव रह जाएगा? इस तरीके की चीजों को जो है हम विरोध करते हैं और हम सर समाज के तरफ से जो है इसका जो है हम चाहेंगे कि आरक्षण ही खत्म हो जाए। हमको आरक्षण नहीं चाहिए। अब सनातन का ठेका लेंगे, अब मंदिर बचाने का ठेका लेंगे। अब देखिए दर्शकों, सबसे बड़ी चीज, इंसान बचा। समाज जब बचेगा तब सनातन बचेगा। जब सबड़ समाज ही नहीं बचेगा तो सनातन क्या बचेगा? मोदी जी बचाएंगे ना? मोदी जी क्या बनेंगे? अभी हनुमान जी को उड़ा रहे हैं, शंकराचार्य को सड़क पे लुटा के मार रहे हैं। ये सनातन बचाएंगे? ये किस तरह का सनातन बचाएंगे कि हमारे शंकराचार्य के ऊपर लाठियां बरसाएंगे? तुम में और कांग्रेस में फर्क क्या रह गया? वीडियो देखा दोस्तों, वीडियो देखा आपने किस तरीके से पुलिस वालों ने उस ब्राह्मण को चुटिया खींच कर अंदर लेकर गए थे। वो हमारे शंकराचार्य हैं, वो किसी का भी समर्थन करते हो, कांग्रेस का करे, बीजेपी का, यानी कि जो बीजेपी का समर्थन करेगा धर्माचार्य, वही असली धर्माचार्य है क्या? यानी कि ये तो संतों को भी बांटने की कोशिश चल गई भैया। जब अपने पे आती है तब आपको एहसास हुआ ना पत्रकार महोदय जी? हमको देख के नहीं। आप लोग कुछ महीना पहले यहाँ पर बहुत वाहवाही कर रहे थे। ये गलत आरोप आप लगा रहे हैं। ना पर्सनल मत होइए। मैं कह रहा हूँ नीतियों का विरोध हमेशा करता हूँ, करता रहूंगा। कल जो इलाहाबाद कुंभ मेले में जो हुआ है, अभी तो मुस्लिम में हो रहा था, फिर ईसाइयों में होने लगा, फिर मतलब ठाकुर पंडित ST बैकवर्ड में होने लगा। अभी देखिए अभी आगे आगे होता है क्या? अभी देखिए अभी होता है क्या? अब देख लीजिए, सतुआ बाबा 4 करोड़ रुपए कार लेके घूम रहे हैं ना, अभी खरीदे हैं। क्या उनके बाप की कमाई थी क्या? वो तो जनता की कमाई योगी है जी ना? के साथ में रहते और हैं। कल देखिए कितने बाबा लोग मारे गए हैं, चौकी के अंदर मारे गए हैं, चुटैया खोल, मतलब कितना सबका नंबर आएगा। अरे बीजेपी का विरोध करेंगे तो मारे नहीं जाएंगे? किसका? बीजेपी का। आप मत करिए ना, तो आपका अभी घर गृहस्थी सब टूट टाट के खत्म हो जाएगा। मजाक नहीं कर रहे महोदय जी, ये हकीकत बात है। अभी डीजल भी भर जाएगा बुलडोजर में, ड्राइवर भी तैयार हो जाएगा, और आप अपनी गिनती और कागज पत्तर खोल के दिखाते रहेंगे। ज्यादा दूर नहीं है 27, हाँ। ज्यादा दूर नहीं है 27। आप 4 महीना 5 महीना बुलडोजर चला देंगे बेकसूरों पर, उसके बाद क्या करेंगे? एक शब्द, हम दो हमारे दो। मोदी जी अमित शाह का कहना है कि मेरे पास हम दो हमारे दो हैं, अंबानी अडानी और SC सर्वर सब जितने जात हैं सब पैर के नीचे हैं। क्योंकि अब मोदी जी जब अयोध्या जाते हैं तो राम जी को छोटा बना दिए और हनुमान जी को उड़ा दिए, तो उनको तो हवा में ही उड़ा दिए। तो जनता की क्या वैल्यू रह गई? जनता की क्या? अब वो सेकुलर हो गए हैं क्या मोदी जी ज्यादा आजकल? पहले आए गोधरा कांड से जाने गए, उसके बाद आए कि 14 में तेरे मोदी जी आ गए हैं, बहुत बढ़िया काम, अब तो हिंदू बड़ा सुरक्षित हो जाएगा, मुसलमान पाकिस्तान चला जाएगा, बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा हो ही रही है। अब ये करते करते अब ये सेकुलर हो गए हैं क्या? जी देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो मोदी जी बिल लाए हैं UGC वाला, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। और ये बिल बहुत सोच समझ के लाया गया है, क्योंकि एक सर्वे कराया था सरकार ने कि जो सरकारी शिक्षा संस्थान हैं वहाँ पे 110% जो दलित बच्चे हैं उनके साथ उत्पीड़न बढ़ा है। उस आधार पर ये बिल लाया गया है। इसका दलित समाज स्वागत करता है। और दलित समाज के साथ साथ जो लोग विरोध कर रहे हैं इस बिल का, उनको ये भी सोचना चाहिए, उनको ये सोचना चाहिए कि वो बिल
आखिर वो दलित भी तो हिंदू ही है ना, कि अलग हैं। अगर आप उनको अपने से अलग करोगे तो कहीं ना कहीं फिर हिंदू नहीं रहेगा एक। तो ये तो और ही अलग होने की सिस्टम बनाया जा रहा भाई। अगर आपसे हम डरेंगे, हम आपसे डरेंगे तो हम आपके बगल क्यों खड़े होंगे? मैं बता रहा हूँ उसमें जो नियम लिखे हैं, अगर आप किसी के साथ अत्याचार करोगे तो आपको डरना तो चाहिए। समित में एक जनरल कास्ट को भी तो डाल दिए होते ना। बिल्कुल, ये तो सरकार की नाकामी है। अगर उसमें नहीं है तो सरकार की नाकामी है। तो यही तो सवाल उठ रहा है। हम यूजीसी का विरोध नहीं कर रहे। इस पे हम लोग इसका इसीलिए तो अभी आप आज अभी इन्होंने बताया, अगर उसमें कोई बच्चा निकाल दिया गया और उसकी शिक्षा नहीं पूरी होगी, और जिस बच्चे ने कंप्लेन किया वो अगर निकलेगा जेल से तो किसको ठोकेगा जाके? मोदी जी को कि उसको ठोकेगा जिसके वजह से हुआ है। तो आप इसको स्वागत कर रहे हो, इसका बहिष्कार नहीं, आप अपने ऊपर पड़ती है तो बड़ा अच्छा लगता है। एक जन बोल रहे हैं अरे तुम आरक्षण 10 साल के लिए रोहित वेमुला कांड एक आया हैदराबाद में, रोहित पे ध्यान दो ना। उसी के बाद ये सर्वे, एक रिपोर्ट तैयार की गई कि दलितों के ऊपर, ठीक है हम मानते हैं दलितों के ऊपर अत्याचार होना लगा वहाँ पे, ये ओबीसी को क्यों जोड़ने की जरूरत पड़ गई? क्या उनको भी सवर्णों से अलग करने की कोशिश करने लगे? मैं आपको बता दूं अनुज जी, हम जिस जाति और समुदाय से आते हैं, विश्वकर्मा कहलाते हैं। विश्वकर्मा का बच्चा किसी आरक्षण पे नहीं मर रहा है, आरक्षण की रोटी से नहीं उसको नौकरी मिल रही है। हमारे समाज के लोग परिश्रम करते हैं, शराब नहीं पीते, गुटखा नहीं खाते, अय्यासी नहीं करते, परिश्रम करते हैं, सड़क के किनारे पन्नी लगा के खुरपा हंसिया पीट लेते हैं, सम्मान की जिंदगी जीते हैं और आरक्षण की रोटी पर नहीं पले हैं। आज कोई आरक्षण दिया हो किसी विश्वकर्मा को, आप बता दीजिएगा। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि ये जो हिंदुस्तान के अंदर जो जहर बोया गया है, ये हिंदुत्व का छोटा बड़ा, इसको खत्म कर देना चाहिए, नस्त नाबूद कर देना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में ये पाकिस्तान जो उत्तर प्रदेश के बरोबर भी नहीं है, ये ऐसे गीदड़ धमकी देता रहेगा, बम गिराता रहेगा। भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण है, उनको भी तो पाल के रखे ना ये लोग। देखिए पाल के रखे ना, ये धमकी देते हैं ना खुलेआम, खुलेआम धमकी देते हैं। इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ माननीय मोदी जी ये सब नौटंकी बंद कर दे, एक बिल पास करें, ये सारी जात प्रथा खत्म, सब हिंदू तो कायम हिंदुस्तान में, छोटा बड़ा सब खत्म। और जितने दलित पिछड़े बने घूम रहे ना, ये शराब पिएंगे, अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे, गुटखा खाएंगे, सिगरेट पिएंगे, दारू पिएंगे, यासी करेंगे। मैं ज्यादातर देखता हूँ, अगर ये जिस दिन शिक्षा पे अपनी नजर कर दें, इनके बच्चे पढ़ने लिखने लगेंगे, ये खुद आरक्षण को भूल जाएंगे। कितने दलित नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपने समाज से ये गुहार लगाई कि बेटा पढ़ना शुरू कर दो, आरक्षण तो मिल ही रहा है आपको, पढ़ना शुरू कर दो। आरक्षण को ही खत्म कर देना चाहिए, ये सबसे बड़ा अभिशाप है। ये जो आरक्षण हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ये आरक्षण हो, दलित पिछड़ा, सारा आरक्षण खत्म। आरक्षण कभी खत्म नहीं हो सकता। सुनिए, आरक्षण अगर खत्म हो गया तो वो जिस पार्टी आरक्षण खत्म करेगी वो पार्टी खत्म हो जाएगी। भाई साहब बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, कोई भी भारत की पार्टी अगर आरक्षण पे हाथ लगा देगी, आरक्षण का वो नासूर है, आरक्षण वो भारत देश का नासूर है, जो उसको छुएगा उसको कैंसर हो जाएगा, वही मर जाएगा। आरक्षण को कोई पार्टी खत्म नहीं कर पाएगी, लेकिन आरक्षण जो मिल रहा है, आप जिनको अपने बिरादरी के नाम से वोट देकर जिता के सदन में भेजते हैं, वैसे नेताओं से सवाल क्यों नहीं करते हैं आप लोग? क्यों नहीं उनके मुंह में दही जमी पड़ी है क्या ऐसे बिल के लिए, कि समाज को खुद से निकल के लड़ना पड़ेगा क्या ऐसे समाज के लिए? सुनिए, माननीय मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वारे माननीय मोदी जी बब्बर से ताली बजाइए मोदी जी के लिए, बजाइए ऐसा कानून लाने के लिए। माननीय मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी को हमने वोट देकर जिताया है। वाह, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15% जो सबड़ है, इनको कहाँ भेजने का काम कर रहे हो? कोई बांग्लादेश भेजता है, कोई यूरेशिया भेजता है कि पंडित जी लोग चले जाओ, आप तो यहाँ के हो ही नहीं। मतलब हिंदू को एकत्र करते करते सनातन का नाम ले लेकर ऐसा एकत्र कर दिए कि जातियों में जहर बोता चला। सर आप मेरे गांव में मैंने खुद एक डोम की जात होती है, उनसे जाके पूछा, एक्चुअली उनके लिए होता है आरक्षण, कि आरक्षण क्या है, आरक्षण में अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हो, फ्री सब कुछ है। बोला हमको पता ही नहीं है आरक्षण का लाभ कौन ले रहा है, एक यादव एक हरिजन। इसके बजाय अगर कोई आरक्षण का लाभ दे हमको आके बताएं। इसलिए लोग लड़ाई करते हैं, भीम आर्मी इसलिए लड़ रही है कि उनका खाता तुम खा रहे हो, उनको तो पता ही नहीं आरक्षण क्या है।
जिनको आरक्षण का पता ही नहीं उनको बताते भी नहीं आरक्षण लो, क्योंकि उनका खत्म हो जाएगा। आरक्षण से लाभ जिसको मिल रहा है वो आरक्षण की लड़ाई कर रहा है। इधर आइए और लोगों से बात कर लेते हैं। ये यूजीसी ड्रॉप के बारे में जानते हैं क्या? सरकार ने जो ले आया है यूजीसी ड्रॉप महाविद्यालयों में, ये आप वहाँ समझ के बच्चे छात्रों के साथ ही अन्याय कर रहे हैं। हाँ, अन्याय कर रहे हैं। तो अन्याय कर रहे हैं, आप लोग आवाज उठा रहे हैं कि नहीं? हम लोग आज आवाज उठा ही रहे हैं, हम लोग करें क्या बताइए? स्वर्ण कास्ट क्या करेगा? हाँ, चुपचाप बैठे रहेंगे, तमाशा हम देखेंगे? करेंगे भी क्या बताइए आप? हम तो बीजेपी को वोट दिए थे हाँ। और बीजेपी ने पलट के हमारे ऊपर ही लगा दिया जो आने वाले समय में क्या करेंगे? आपके पास तो आने हथियार वाले नहीं समय हम होते। रोज व्यक्त करेंगे और बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हाँ। सुनिए बीजेपी को वोट मोदी नहीं जी, देंगे। योगी जी सुनिए, मोदी जी सुनिए, कोर वोट बैंक आपका यही था, कोर वोट बैंक आपका यही था, जिसके साथ आप छलावा कर रहे हैं। तो ब्राह्मण वोट बीजेपी को नहीं देगा। अगर आपको इसमें संशोधन करना संशोधन कीजिए और उसे जो कमेटी आपने बनाई है उस कमेटी में एक स्वर्ण कास्ट का भी रखिए और उसकी बात सुनी जाए, एक पक्षी बात ना सुनी जाए।